किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको एक स्ट्रेटजी की, कुछ वेज की, कुछ मेथड्स की जरूरत होती है, जिसको फॉलो करके आप कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकते हैं या फिर क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि कौन से 3 मेथड हो सकते हैं जिनके थ्रू या फिर वेज हो सकते हैं जिनको फॉलो करके आप कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। अब वो एग्जाम आपका सेमेस्टर एग्जाम हो सकता है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो सकता है, एंट्रेंस एग्जाम हो सकता है किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। तो इसके अंदर अगर हम वेज की बात करें, सबसे फर्स्ट वे यहाँ पे आता है बिलीव इन यूर सेल्फ। आपको अपने अंदर बिलीव करना है, यस आई कैन डू इट, मैं इस चीज को कर सकता हूं या फिर कर सकती हूं। तो सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है, अपने अंदर बिलीव लेके आना है कि ये एक पर्टिकुलर एग्जाम है, ये मैं क्वालिफाई या फिर क्लियर कर सकता हूं या फिर कर सकती हूं। सेकेंड मेथड हो सकता है आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटजी प्लान होना चाहिए। आपके पास वो जो आप एग्जाम देने वाले हैं, जो एग्जाम आपको क्लियर करना है, उसके बारे में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये अब एग्जाम के फॉर्म फिल हुए हैं, कब मोस्ट प्रोबेबली इसका एग्जाम कंडक्ट हो सकता है, एंड वो जो टाइम पीरियड है बीच का एग्जाम फॉर्म फिल होने से लेके एग्जाम कंडक्ट होने तक का, इस टाइम को आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इस टाइम को यूटिलाइज करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक प्रॉपर स्टडी मटेरियल होना चाहिए, यानी कि उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए आपके पास सिलेबस होना चाहिए। उस सिलेबस में से आपको देखना है कि क्या आपके पास अवेलेबल है, कहां से आपने स्टडी मटेरियल कलेक्ट करना है। स्टडी मटेरियल आप ऑफलाइन, ऑनलाइन या फिर किसी यूट्यूब चैनल से कर सकते हैं, या तो आप किसी वेबसाइट से कर सकते हैं। तो आपको कंप्लीट क्या करना है, स्टडी मटेरियल कलेक्ट करना है, इकट्ठा करना है और फिर उसको पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको करनी है प्रैक्टिस। एंड प्रैक्टिस जो है ये आप क्या कर सकते हैं, या तो आप ऑफलाइन कर सकते हैं या तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन में क्या होगा, बहुत सारे जो एग्जाम्स होते हैं उनके लिए प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर के सेट आते हैं वो आप परचेज कर सकते हैं, या तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। यानी जो भी आप एग्जाम देने वाले हैं, क्लियर करने वाले हैं, उसके रेलिवेंट जो भी वेबसाइट है उसके ऊपर जाके उसके डाउनलोड सेक्शन के अंदर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। तो वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड करके उनको सोल्व कर सकते हैं। अब ये जो ऑनलाइन वाला मेथड है ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि आजकल हर एक एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड मोड हो चुका है, सीबीटी मोड जिसको हम बोलते हैं। तो इसके लिए आपको स्क्रीन रीडिंग की अच्छी खासी हैबिट होनी चाहिए। तो उसके लिए अगर आप ऑनलाइन डाउनलोड करके पेपर की या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करते हैं, तो फर्स्ट तो आपकी जो भी कंसेप्ट है, जो भी टॉपिक है, वो और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। सेकेंड, आपकी जो स्क्रीन रीडिंग की हैबिट है वो भी साथ ही साथ डेवलप हो जाएगी। तो जो भी एग्जाम आप क्वालिफाई करने वाले हैं, क्लियर करने वाले हैं, आप उसको चेक कर लें कि वो किस मोड के अंदर होगा। एंड अगर वो सीबीटी मोड के अंदर है तो आप ऑनलाइन जो मेथड है उसके थ्रू आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, उससे आपकी स्क्रीन रीडिंग भी हो जाएगी। तो सबसे पहला मेथड यहाँ पे, सबसे पहला वे हमने बात की कि आपको अपने अंदर बिलीव लेके आना है। सेकंड, हमने बात की कि आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटजी प्लान होना चाहिए, कि आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उस एग्जाम से रिलेटेड स्टडी मटेरियल होना चाहिए, फिर आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होने चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए। थर्ड वे क्या हो सकता है, थर्ड वे हो सकता है जो भी आपने पढ़ा है, जो जब आप सोने जाते हैं रात को, तो उस टाइम जितना भी आपने पढ़ा है, चाहे आपने एक टॉपिक पढ़ा है, चाहे आपने 1 घंटा पढ़ा है, चाहे आपने 2 घंटे पढ़े हैं, तो जितना भी आपने पढ़ा है उसको आपको रिवाइज करना है। अब आप रिवाइज करना है, रिकॉल करना है। रिवीजन आप कर सकते हैं कि आप उस टॉपिक को देख के कर सकते हैं, अपने माइंड में कर सकते हैं रिकॉलिंग, या तो उसको लिख के कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, रिवीजन करनी है। एंड वीकली आपको जितना भी आपने पूरे वीक में सिलेबस किया है कवर, उसको भी क्या करना है, उसको भी रिवीजन और उसकी रिकॉलिंग करनी है। माइंड के अंदर रिकॉलिंग करनी है, या तो उसको लिख के रिकॉलिंग करनी है, या फिर बोल के रिकॉलिंग करनी है। तो ये रिपीटेटिव रिकॉलिंग जो होगी, इससे आपका जो कंसेप्ट है या फिर इससे जो आपका टॉपिक है वो और ज्यादा आपके ब्रेन में ऐसे फिट हो जाएगा कि आपको लंबे टाइम तक, वो बहुत लंबे टाइम तक आपको याद रहेगा। लाइक बचपन में सबको याद होगा, हम अल्फाबेट्स करते थे या तो टेबल्स लर्न करते थे, उनको रिपीटेटिव मैनर में करते थे।
बहुत बहुत बार हम करते थे, तो उससे क्या होता है, हमें लंबे टाइम तक वो चीजें याद रहती है। लाइक हमें अभी तक वो सब चीजें याद है, तो वो हमने रिपीटेटिव मैनर में की थी। ऐसा ही आप अपनी प्रिपरेशन के साथ कर सकते हैं। रिपीटेटिव मैनर के अंदर रिकॉलिंग एंड रिवीजन डेली की डेली कीजिए एंड आपकी प्रिपरेशन और ज्यादा बूस्ट हो जाएगी। तो ये 3 वे है, ये कॉमन 3 वेज है जिनके थ्रू आप किसी भी एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। अपने अंदर बिलीव लेके आना है कि मैं इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकता हूं या फिर कर सकती हूं। सेकंड, आपको क्या करना है, सेकंड आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उस एग्जाम से रिलेटेड, जो भी आपको क्वालिफाई करना है। स्ट्रेटेजी प्लान आपको बनाना है कि ये सिलेबस है, इतना मुझे कवर करना है, एंड फिर उसके लिए प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन पेपर है वो आपको बिल्कुल जरूर से भी जरूर प्रैक्टिस करनी है। थर्ड, आपको क्या करना है, रिवीजन करनी है, रिपीटेटिव रिकॉलिंग करनी है, जिससे आपके कंसेप्ट्स एंड टॉपिक्स आपको और ज्यादा अच्छे से लर्न हो जाए। तो यहाँ पे हमने बात कर ली है इन 3 वेज की। आप जिस भी एग्जाम के बारे में, जो भी एग्जाम आप क्लियर करना चाहते हैं, ये 3 मेथड फॉलो कीजिए एंड आपका एग्जाम जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने अपने अंदर बिलीव किया, आपने जो है सिलेबस भी ले लिया, इकट्ठा कर लिया कहीं कहीं से, लेकिन आपने पढ़ा नहीं। ऐसे नहीं होगा, आपको पढ़ना भी है, आपको प्रैक्टिस भी करनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, एंड आपको रिपीटेटिव रिवीजन एंड रिकॉलिंग भी करनी है। तो ये तीनों मेथड ही क्या होंगे, तीनों ही मेथड आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।